हेलो फ्रेंड्स, पैरुसल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, कई सारे विद्यार्थियों के मेल आए थे कि आखिर कौन सा ऐसा स्कोर है जो विद्यार्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित है। आखिर स्कोर कितना रखा जाए, या फिर जो आपकी कटअप है वो कितनी जा सकती है। और कटअप के साथ साथ ये भी था कि 1/3 निगेटिव में किस तरह से अप्रोच रखी जाए पूरे पेपर की, ताकि परीक्षा में किसी तरह की समस्या ना आए। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह के प्रश्नों में आप लोग बिल्कुल भी खुद को मत उलझाइए, क्योंकि याद रखिए, अगर जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ 67 और 68 आपकी परीक्षा का। देखिए, आपने देखा होगा कि 60 आपकी 7 और 68 परीक्षा में क्या रहा। 67 में जहाँ पर 113 आपके क्वेश्चन 113 कटअप आपकी चली गई थी, जबकि मार्केट में 105 के आसपास का आंकड़ा सुरक्षित बहुत ज़्यादा बताया जा रहा था। कारण क्या था? पेपर स्ट्रेट था और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट भी थे, सीटें कम थी। वहीं 68 में यही 113 का आंकड़ा आप लोगों ने अपने दिमाग में रखा था और 1/4 निगेटिव के साथ यहाँ पर कटअप आपकी 91 पर सिमट गई। जबकि आपने दिमाग में क्या था कि 100 प्लस रखा था कि भाई कम से कम भी 105 110 स्कोर होना चाहिए। तो ऐसे में आप लोगों ने अपनी क्वेश्चन अटेम्प्टिंग स्किल और या फिर दबाव ज़्यादा ले लिया, और कई सारे विद्यार्थियों ने बड़े आसानी से अपना स्कोर 95 की रेंज में रख के मेंस की परीक्षा लिखी है। तो इस चीज़ को आप लोग समझने का प्रयास करिए कि आप पहले से दिमाग में कुछ भी लेके मत चलिए, क्योंकि अगर परीक्षा 69th बीपीएससी में काफ़ी टफ पूछी जाती है, उससे बिल्कुल भी घबराइए मत। एक बात आप लोग याद रखिए, कोई भी विद्यार्थी हो, अगर परीक्षा टफ है, उसे 50 से 60 मैक्सिमम यही रेंज है, मिनिमम ये, मैक्सिमम ये। 60 से ज़्यादा प्रश्न किसी भी विद्यार्थी को नहीं आते। बाकी जो आपके 90 प्रश्न हैं, वहीं से लोग अपना दिमाग, कॉमन सेंस लगा के यहाँ से 30 प्रश्न ले लेते हैं, और यही आंकड़ा 90 जो है उनके लिए क्या हो जाता है, सेफ हो जाता है। तो आप लोगों ने इस गणित को समझना है कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको ब्रेव होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा दिमाग को शांत रखने की ज़रूरत है। आप कई बार मतलब घबराहट में कई बार पॉलिटी के सेक्शन को ही अच्छे से अटैम्प्ट नहीं करते। जब आपको लगे कि भाई आपने अभी सिर्फ 110 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, 40 रह गए हैं, तो आप उसमें से भी चॉइस नहीं करते कि आपको कौन से 40 में से और 20 प्रश्न आपको अटैम्प्ट करने चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या होता है कि समस्या हो जाती है। तो मित्रों, आप लोग ध्यान दीजिए कि यहाँ पर आपकी ये जो 1/3 नेगेटिव के साथ आपकी परीक्षा है, ये आपके लिए और भी ज़्यादा आसान होने वाली है, ना कि टफ। थोड़ा सा आपको बस यहाँ पर ध्यान देना है कि किस तरह से आपको अपने क्वेश्चन की अटेम्प्टिंग लेनी है। तो यहाँ पर इसी मुद्दे पर बात करते हैं, और ख़ास तौर पे कि भाई आपका किसी भी तरह का डर है, इसे दूर करने का मैं इस वीडियो में प्रयास करूँगा। देखिए, एक बात याद रखिए, जो आपको यहाँ पर समझाई बहुत अच्छे से नहीं जा सकती, तब भी आपको इसे समझना होगा कि आप टोटल यहाँ पर आपके सामने 150 क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि भाई आपको 60 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर मतलब अगर आप अपने दिमाग को शांत रखें, आखिर शांत दिमाग, कॉमन सेंस और थोड़ी सी जो आपने तैयारी की है उस पर विश्वास कीजिए, कोशिश कीजिए विश्वास करने की। थोड़ा सा देखिए, होता क्या है कि जब जैसे आपने बिहार की ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से पढ़ा है, अब आपको अच्छे से पता है कि पूरे बिहार के मैप में जो आपका दक्षिण का क्षेत्र है, विंध्यन, जो आपकी विंध्यन चट्टानें हैं, अब यहाँ पर आपको पता है कि विंध्यन चट्टानों में चूना पत्थर पाया जाता है। तो यहाँ पर अगर चूना पत्थर पाया जाता है, तो ये मेन कंपोनेंट किसका है? आपका सीमेंट की इंडस्ट्री का। तो थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग खोल के रखना है कि कौन सा पथरीला क्षेत्र है, कहाँ पर गंगा है, कहाँ पर आपका मतलब पूरा गंगा का कौन सा वाला पूरा क्षेत्र है, और कहाँ पर किस तरह की मिट्टी पाई जा सकती है। क्योंकि मिट्टी में भी आपके केमिकल्स होते हैं, उसका एक कंपोनेंट्स है, और उनके बेस पे आपको पता है कि कौन सी पथरीली मिट्टी है, कौन सी जलोढ़ है, कौन सी आपकी पुरानी खादर है। इस तरह से आप बहुत सारे प्रश्नों को सिर्फ अपने कॉमन सेंस लॉजिक के साथ लगा सकते हैं, ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। ये यूपीएससी के लेवल पे परीक्षा नहीं है कि भाई पहला स्टेटमेंट फॉलो होगा, कि सेकंड, की थर्ड, की फोर्थ आपका जो पेयर है उसे फॉलो करना है। वो अलग होता है, जिसमें आपको 100% आना चाहिए, नहीं तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संभावना, गुंजाइश बनी रहती है। तो थोड़ा सा बुद्धि को खोल के रखिए। इसी खुली हुई बुद्धि में जो बचे हुए ये 90 क्वेश्चन है ना, यहाँ से आप इजीली 35 से 40 क्वेश्चन सही निकाल सकते हैं। और यहीं आप लोग डरते रहे ना, तो यहाँ आप और भी ज़्यादा माइनस ले सकते हैं। और इसमें हो सकता है कि 1/3 निगेटिव के साथ कुछ विद्यार्थी सिर्फ 65 से 70 के आंकड़े में सिमट कर रह जाएँ। मैंने आपको यहाँ छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर समझाने की कोशिश की है कि आप किस तरीके से अपने दिमाग को थोड़ा खोल कर यहाँ पर रखिए। क्योंकि यहाँ पर सारा गेम जब 1/3, कभी भी जब परीक्षा में 1/3 निगेटिव आती है, तो यहाँ पर ये सोचना चाहिए कि आखिर कौन सी फील्ड है जहाँ पर कॉमन सेंस काम नहीं करता। तो इसीलिए मैंने आपको हर वीडियो में, और सच में मित्रों, बता के ये सारी चीज़ें, कि मुझे भी कई बार लगता है कि एक ही टॉपिक को बार बार क्यों खींच रहा हूँ मैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए कि जो आपका करंट अफेयर है ना,
ये जो करंट अफेयर है ये ऐसा सेक्शन है जहाँ पर कोई आपका लॉजिक नहीं लगेगा। यहाँ पर ना तो आपका कोई लॉजिक लगेगा, ना यहाँ पर सही से आपका कोई कॉमन सेंस काम करेगा। यहाँ पर सिर्फ काम करेगा आपका रट्टाफिकेशन, कि आपने एक ही मैगज़ीन को कम से कम भी 4 टाइम पढ़ा है, तो वहाँ पर आप क्या है कि 85 to 90% क्वेश्चन को सही करके ले जाएंगे। और यहीं पर मैंने आपको बताया था कि कम से कम 45 क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट करंट अफेयर से हैं। तो अगर इतना बड़ा सेक्शन आप लोग स्किप कर देंगे तो आपका इधर वाला 90 क्वेश्चन में आप कितना भी कॉमन सेंस मारेंगे, अपने आप को आप 60 से 65 ही लेके जाएंगे। आपको यहाँ से भी 30 क्वेश्चन चाहिए अपने स्कोर को 90 करने के लिए। इसीलिए आपकी तैयारी और कॉमन सेंस के साथ करंट अफेयर बहुत बड़ा मतलब मील का पत्थर है। आप लोग करंट अफेयर पे जान लगा दीजिए। अगर आप 10 घंटे पढ़ाई करते हैं तो 5 से 5.5 घंटे आप लोग करंट अफेयर पढ़िए। बाकी 5 से 6 घंटे में आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन में से आप साइंस का सेक्शन, या फिर एक काम और करिए, मैंने साइंस के सेक्शन के लिए मित्रों, साइंस के सेक्शन के लिए आपको बताया था कि आप लोग अरिहंत की किताब की जो साइंस की समरी है उसे पढ़िए। अब यहाँ पर मैं आपको एक और अच्छी चीज़ बताता हूँ। ये किताब आप मात्र 6 घंटे में ख़त्म कर सकते हैं। कैसे ख़त्म करेंगे देखिए, बीपीएससी में जो सबसे ज़्यादा टफ़ आपके क्वेश्चन बने थे बीपीएससी में, इनके टफ़ होने का कारण क्या था कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल थे जिसका आपको प्रैक्टिकली कोई पता नहीं था। जैसे कि बहुत सारे गति के, घर्षण के, बहुत सारे फ्रिक्शन के, बहुत सारे मोशन के, मतलब कि मोशन भी कई तरह के टाइप का है आपके, जैसे कि बहुत सारे नियम हैं। तो उसके जो एग्ज़ाम्पल हैं एनसीईआरटी के, आप लोग चाहें तो अरिहंत की जो एनसीईआरटी की समरी है, इसके हर लेसन के जो एग्ज़ाम्पल होते हैं ना किसी भी चीज़ के, आप एग्ज़ाम्पल्स को पढ़ लीजिए बहुत अच्छे से। आप अगर एग्ज़ाम्पल बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे तो बाकी बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए लूसेंट के जीके का जो आपका साइंस है उतना बहुत है, बाकी वो काम कर जाएगा। अगर आपने यहाँ से अरिहंत की समरी जो साइंस की बुक है इसके सारे एग्जाम्पल पढ़ लिए, पहले शुरुआत से लेकर लास्ट तक आप लोग तेज़ी से एग्जाम्पल को पढ़ लीजिए। खास तौर पे फिजिक्स के एग्जाम्पल बहुत अच्छे से पढ़िए, तब भी आपका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर काम हो जाएगा। बाकी करंट के लिए मैंने आपको बताया कि सिर्फ एक मैगज़ीन को इस बार पढ़िए। कोई बहुत ज़्यादा प्रेम लगाव बहुत सारे पब्लिकेशनों के साथ मत रखिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ यहाँ पर नहीं होने वाला है। सिर्फ आप लोग एक मैगज़ीन को फॉलो करिए, और बाकी ये जो बदला हुआ पैटर्न है 1/3 नेगेटिव का, ये आपको मित्रों सच में नुकसान नहीं पहुंचाएगा अगर आप थोड़ा सा शांत दिमाग से और ख़ुद को थोड़ा बोल्ड रखते हुए आप लोग अपनी अटेम्प्टिंग स्किल दिखाएंगे यहाँ पे। और प्रयास कीजिए कि लगभग 135 समथिंग क्वेश्चन, मैं मानता हूँ कि 90% के आसपास आप लोगों को पेपर तो अटैम्प्ट करना चाहिए। बाकी आप लोगों ने अपनी स्किल थोड़ा टेस्ट सॉल्व करके देख ली होगी कि आप लोगों की स्किल और उसकी रेंज और उसका दायरा कहाँ पर है, कि आपको कितनी रेंज में रहना है। लेकिन बार बार मैं एक चीज़ इसलिए कहता हूँ क्योंकि कई बार बहुत सारे मित्र होते हैं वो कहते हैं कि भैया घटना चक्र बहुत बड़ा है, इसको ये लोग रिकमेंड करते हैं, और एडुटेरिया अच्छा है, और स्पीडी मैगज़ीन बहुत अच्छी है, और इसके अलावा मतलब कि और भी बहुत सारे सीएमई पब्लिकेशन का शॉर्ट नोट्स आता है। तो देखिए नोट्स ये सारे अच्छे हैं। अभी अगर कोई एनुअल मैगज़ीन पीडी या क्रॉनिकल कोई भी निकाल दे वो भी अच्छी होगी, क्योंकि अगर आपसे भी कहा जाए कि आप लोग 1 साल के करंट अफेयर को तैयार करिए तो आप भी लगभग मोटी मोटी 80 से 85% घटनाओं को अपने नोट्स में कवर करेंगे। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात है कि क्या आपको किसी एक पब्लिकेशन की भी टोटल जो जानकारी है वो 100% पता है? क्या आपने किसी एक पब्लिकेशन को 3 बार पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा तो आप सबसे गलत स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इन अंतिम 5 दिनों का मित्रों बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए उस फील्ड को योगदान दीजिए जहां से आप दबा के क्वेश्चन उठा सकते हैं। और ये फील्ड करंट अफेयर है। करंट अफेयर में टोटल अगर आप देखेंगे तो 40 से 42 प्रश्नों का योगदान है, और यहाँ से आप 28 से 30 प्रश्न उठा सकते हैं। बाकी कन्वेंशनल बहुत सिंपल स्ट्रेट रहता है, वहाँ पर इतनी समस्या नहीं आती। और अगर कोई बहुत टफ है तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए उसे। और अगर आपको लगे कि पेपर आपकी हद से बाहर जा रहा है तो फिर थोड़ा सा रिस्क फैक्टर भी काम करता है, थोड़ा रिस्क लीजिए, क्योंकि परीक्षा फिर वैसे भी आपके हाथ से चली जाएगी। तो इस तरह से आपको बहुत ही कैलकुलेटिव होकर पूरी परीक्षा को अटैम्प्ट करना है, और अपने अंदर डर फोबिया मत बनाइए। मस्त बढ़िया से खाना खा पी के सोइए, अच्छी नींद लीजिए, थोड़ा सा योगा व्यायाम वगैरह जैसी चीज़ों को इस समय थोड़ा महत्व दीजिए, और किसी तरह की एंजाइटी में मत जाइए, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि भैया यहाँ पर अगर ये पेपर आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो इसके बाद इस परीक्षा में आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, कई बार गलती हो जाती है, हमसे मनुष्य हैं, लेकिन अपनी गलतियों से सबक लीजिए और किसी तरह की भविष्य में गलती मत करिए। और अभी इस परीक्षा को बहुत बोल्ड होकर अपनी तैयारी के साथ अटैम्प्ट करके आइए, सब कुछ अच्छा होगा। और ये परीक्षा आपकी बिल्कुल बहुत ही आराम से, आपकी ये जो परीक्षा है ये आराम से मार्जिन के साथ आपकी क्लियर होगी। तो
तो मित्रों, पैरुसल जीएस को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए और किसी भी तरह की कट ऑफ को लेके अपने अंदर किसी तरह का भाव मत बनाइए, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि अगर परीक्षा काफ़ी ज़्यादा टफ है तो कट ऑफ आपका ऐसा भी हो सकता है कि 76 78 पे भी प्रारंभिक परीक्षा क्लियर हो जाए और आपको मेंस लिखने का मौका मिले।